Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Begi here and today we are here again with the new lecture of the MCQ series, that is the MCQs on second ARC. Second ARC के ऊपर आज हम MCQs करने वाले हैं. Let's see कितनी आपकी जो है प्रेपरेशन है MCQs सेकंड ARC के बारे में. ठीक है, सेकंड ARC एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट रहता है आपकी तैयारियों का. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मैं कहूँगा. तो देखते हैं कितना आपने जो है प्रिपेयर करा है इसको. तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर लीजिए और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो की यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे. तो इससे पहले मैं बता दूँ दैट आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस. ठीक है, तो वहाँ पे मैं NTA UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ. तो लेट्स क्रैक NTA UGC नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आज ही. ठीक है, बेगी 10 यूज़ करना है आपने 10% डिस्काउंट के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की अनाउंसमेंट है, जो कि मैं रेगुलरली कर रहा हूँ. ठीक है, अपनी वीडियोज़ में, डू इट नाउ देयर इज़ नो टुमारो. देखो, आज ही करना है जो भी करना है, कल कभी नहीं आता है. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट JRF करना है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आइए, प्लस प्लेटफॉर्म पे आइए. यू विल बी डेफिनेटली सेटिस्फाइड विद द कोर्स, विद द कंटेंट, विद द प्रैक्टिस. ठीक है, तो 8 अगस्त से शुरू होने वाला है ये. ठीक है, तो 8 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो मतलब 5:30 बजे जो है इसका पहला लेक्चर होने वाला है 8 अगस्त को. तो बेगी 10 यूज़ करना है आपने फीस के लिए. यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ आपको कि फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रहने वाला है. यहाँ पे मिलने वाला है आपको सबसे पहले प्लस में पेपर 1 पेपर 2 अलग से मिलेगा. पेपर 1 आपको बिल्कुल इसी के साथ मिलने वाला है. ठीक है, पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिलेगा. लाइव टेस्ट क्विजेज यहाँ पे मिलने वाले हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, यानी कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. प्रेपरेशन के लिए फॉलो जरूर कर लीजिए अनअकैडमी पे. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा. वहाँ पे मेरे कुछ कोर्सेज आपको मिलेंगे प्लस के, कुछ ओल्ड कोर्सेज जो हमने कर लिए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसे क्रैश कोर्स हमने कर लिया है. ठीक है, प्रैक्टिस कोर्स हमने कर लिया है, वीकली बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं. तो बाकी पेपर वन के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं स्पेशल और फ्री क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे. आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और स्पेशल और फ्री क्लासेस में एनरोल कर देना है, और आप बिल्कुल डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो इन क्लासेस का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं. आजकल हम ICT के बारे में कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली मिस अगर आपने जो ये चीज़ें नहीं करी है, डाउनलोड नहीं करी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो 12 मंथ्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैं रेकमेंड करूँगा. यहाँ पे पेमेंट करने से पहले बेगी 10 यूज़ करना है. 10% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फीस में. ठीक है, बाकी प्लान्स यहाँ पे हैं, यू कैन ब्राउज देम. तो पहला क्वेश्चन आज का, चलिए शुरू करते हैं. और स्कोर आपने जरूर कमेंट करना है कि आपने कितना यहाँ पे जो है स्कोर किया है इस टेस्ट में. ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट ARC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन. पहली जो ARC है इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फर्स्ट ARC को. तो राइट आंसर आपका रहने वाला है, और पहले ऑप्शन बता देता हूँ आपको, 1965, 1966, 1964, 1967. तो राइट आंसर है आपका 1966. 1966 में जो है आपका फर्स्ट ARC यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछा भी जाता है, इसको अंडरएस्टिमेट नहीं करना है आपने. ठीक है, चेयरमैन कौन थे आपके फर्स्ट ARC के, सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है. तो चेयरमैन आपके थे, ऑप्शन है आपके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के हनुमंथैया, CD देशमुख, या इनमें से कोई नहीं. तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, राइट आंसर है आपका के हनुमंथैया. पहले जो चेयरमैन कौन थे, मोरारजी देसाई. ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये क्या बन गए हमारे, ये बन गए डेप्यूटी PM. डेप्यूटी PM बन के उनको रिजाइन करना पड़ा. और हनुमंथैया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बन गए हमारे फिर चेयरमैन फर्स्ट ARC के. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. यहाँ पे मोरारजी देसाई सभी ने पढ़ा है, के हनुमंथैया के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, तो जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पे देखिए, अगर मोरारजी देसाई नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बिल्कुल हनुमंथैया. ठीक है, यहाँ पे अगर मोरारजी देसाई भी होते तो शायद बोथ होता यहाँ पे ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान पे रखना है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे घुमाए जाते हैं NTA UGC नेट के एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ARC वॉज सेटअप इन. सेकेंड ARC जो है इसको कब सेटअप किया गया था ये बताना है आपने. तो आपको जो राइट आंसर है, सॉरी आपके ऑप्शन होंगे, दैट विल बी 2003, 2005, 2007 या फिर 2004. तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपका राइट आंसर है 2004, सॉरी 5.
2005 में सेकंड एआरसी को सेटअप किया गया था। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेकंड एआरसी आफ्टर वीरप्पा मोइली। यहाँ पे घुमा दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या घुमाया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि वीरप्पा मोइली जो है ये थे आपके सेकंड एआरसी के चेयरमैन, लेकिन क्या हुआ 2009 में इन्होंने क्या है रिजाइन कर दिया, और इनमें से कौन है जिनको जो है उसके बाद यहाँ पर अपॉइंट किया गया चेयरमैन किसका, सेकंड एआरसी का। तो ऑप्शन है आपके पास वी रामचंद्रन, एपी मुखर्जी, एचएल कालरो या फिर सभी के सभी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, वी रामचंद्रन। वी रामचंद्रन इज द राइट आंसर। ही वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेकंड एआरसी आफ्टर वीरप्पा मोइली रिजाइन। ठीक है, इन चीज़ों को याद में रखना भी, बहुत ये सारे कमेटी मेंबर्स थे वहाँ के, ठीक है, सेकंड एआरसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिपोर्ट्स वर देयर इन सेकंड एआरसी। कितनी रिपोर्ट्स थी ये बताना है आपने। ऑप्शन है आपके पास 10 है, 12 है, 15 है या फिर 18 है, ये आपने बताना है। तो राइट आंसर विल बी 15 रिपोर्ट्स। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 15 रिपोर्ट्स वर देयर, और कौन कौन सी वो रिपोर्ट्स थी उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए फर्स्ट रिपोर्ट बताइए सेकंड एआरसी की किस चीज़ के साथ डील करती है, आरटीआई, नरेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट या फिर सभी के सभी, ये आपने बताना है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका आरटीआई। आरटीआई इज द राइट आंसर। इट वाज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी, दैट इज आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि आपका 2005 में इसका एक्ट आया था। ठीक है, इसको भी हमने कवर किया है अपने प्लस, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है प्लस कोर्स में। तो जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें सारी चीज़ें हमने, सेकंड एआरसी भी हमने इसमें क्या है कवर किया हुआ है। तो अगर आपको एक्सेस चाहिए उन वीडियोज़ का, उन लेक्चर्स का, तो आप क्या है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग बेगी 10 एज कोड फॉर 10% डिस्काउंट। तो जो कंप्लीट कोर्स है उसमें भी हम ये चीज़ें करने वाले हैं। तो कंप्लीट कोर्स को जो है मत करिए मिस। मैं बोल रहा हूँ अगर आप कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिस करने वाले हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद ये वाली कौन सी थी आपके अंदर रहेगा, ये तो आपका सेकंड रिपोर्ट में था, है ना। क्राइसिस मैनेजमेंट आपका किस में था, क्राइसिस मैनेजमेंट बताइए जरा, क्राइसिस मैनेजमेंट कौन से रिपोर्ट में, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताइए। सेकंड रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी डील्स विद, देखो ठीक है, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल है, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल है जिसमें नरेगा के बारे में बताया गया है। तो उसमें बताइए जरा कौन कौन सी चीज़ इसमें आती हैं। गारंटिंग रीच, गारंटिंग आउटकम, फिक्स वेज रेट्स या फिर सारे के सारे, ये आपने बताना है। तो आपका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। सभी की सभी स्टेटमेंट सही हैं। गारंटिंग रीच, रीच भी यहाँ पे गारंटी करता है कि भाई रीच होनी चाहिए आपकी, जो भी आप नरेगा के अंदर यहाँ पे कर रहे हैं। आउटकम आनी चाहिए, आउटकम यहाँ पे होनी चाहिए जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं नरेगा के अंदर। ठीक है, फिक्स वेज रेट्स यहाँ पे होनी चाहिए। नरेगा में क्या है, वेज जो है आपके रेट्स हैं, यानी कि जो आपकी एक तरह से जो आपका दिन का जो भी आपका रेम्युनरेशन बनता है, ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पे सैलरी बनती है वो फिक्स होनी चाहिए, यानी कि डेली का जो डेली अलाउंसेज है वो आपकी फिक्स होने चाहिए, जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वो आपकी कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो थर्ड रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी इंक्लूड, थर्ड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जी यहाँ पे। थर्ड रिपोर्ट बताया नहीं आपने क्राइसिस मैनेजमेंट, तो ये आपका थर्ड रिपोर्ट में था। ठीक है, थर्ड रिपोर्ट में था आपका क्राइसिस मैनेजमेंट। तो क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो बताइए जरा कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है दैट इज सेपरेट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिजास्टर, स्टेट गवर्नमेंट शुड हैंडल क्राइसिस मैनेजमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट प्ले सपोर्टिव रोल, एम्पावरिंग रिलीफ कमिश्नर्स या फिर सभी के सभी। तो आपको जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। इसमें कहा गया है कि जो थर्ड रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर आपकी सेकंड एआरसी की, तो उसमें देखो सबसे पहली बात बोला इन्होंने कि भाई आपका जो प्रोविजन है वो सेपरेट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिजास्टर के लिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हैंडल करने चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट, उसको हैंडल करना चाहिए जो भी आपका क्राइसिस का मैनेजमेंट होगा जिस भी हिसाब से होगा। और जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सिर्फ क्या करेगी, सपोर्टिव रोल यहाँ पे प्ले करेगी। ठीक है, ये कहा था। और एम्पावरिंग रिलीफ कमिश्नर, जो आपके रिलीफ कमिश्नर्स हैं इनको आपने क्या करना है, एम्पावर करना है। ओके, चलिए, ऑल ऑफ द अबव विल द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी डील्स विद, देखो फोर्थ रिपोर्ट जो है सेकंड एआरसी की वो किसके साथ डील करती है ये बताना है आपने। टेररिज्म, एथिक्स इन गवर्नेंस, पब्लिक ऑर्डर या फिर सभी के सभी। तो राइट आंसर क्या है बताइए जरा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना यहाँ पे स्कोर किया है। ठीक है, तो फोर्थ रिपोर्ट है आपकी एथिक्स इन गवर्नेंस। टेररिज्म 8th रिपोर्ट में है आपका। ठीक है,
और पब्लिक ऑर्डर, फिफ्थ रिपोर्ट। इसको आपने ध्यान में रखना है। और इसमें आगे क्या क्या चीज़ें दी है ये हमने डिस्कस किया है अपने लेक्चर के ऊपर, तो लेक्चर हमने इसमें किया हुआ है, ठीक है। चलिए, नाइन्थ रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC डज नॉट इंक्लूड, नाइन्थ रिपोर्ट पूछा जा रहा है भाई यहाँ पे। नाइन्थ रिपोर्ट आपकी थी सोशल कैपिटल अ शेयर्ड डेस्टिनी। क्या था? सोशल कैपिटल अ शेयर्ड डेस्टिनी, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क फॉर चैरिटीज इन इंडिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्रेडिटेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, डिसइंटीग्रेटेड सोशल पॉलिसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए जरा क्या है। तो राइट आंसर रहने वाला है डिसइंटीग्रेटेड सोशल पॉलिसी। देखो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, इंटीग्रेटेड सोशल पॉलिसी यहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें आप सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, पॉलिसी बनाएंगे सोसाइटी के लिए। और एक्रेडिटेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपकी NGO वगैरह जो आपकी यहाँ पे और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एक्रेडिटेशन होनी चाहिए, उनकी वैलिडेशन होनी चाहिए, ठीक है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR भी बोलते हैं, वो यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको यहाँ पे क्या है, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ठीक है। और उनको जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। न्यू लीगल फ्रेमवर्क फॉर चैरिटीज इन इंडिया, जो चैरिटीज आपकी इंडिया में है, किस तरह से चैरिटीज होगी, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए नया लीगल फ्रेमवर्क भी यहाँ पे तैयार करने की बात कही है आपकी ARC ने। तो कौन सी बात नहीं कही है? ऑप्शन नंबर डी, डिसइंटीग्रेटेड सोशल पॉलिसी, यहाँ पे है इंटीग्रेटेड सोशल पॉलिसी। आई होप यू आर गेटिंग इट। ई गवर्नेंस कौन सी रिपोर्ट में है भाई? सेकेंड ARC की, ये बताना है आपने। 10th रिपोर्ट, 11th रिपोर्ट, 12th रिपोर्ट या फिर 13th रिपोर्ट, ये आपने बताना है। ई गवर्नेंस, तो ऑप्शन नंबर बी 11th रिपोर्ट। 11th रिपोर्ट में जो है ई गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे कहा गया है सेकंड ARC की। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12th रिपोर्ट जो है सेकंड ARC की, जो कि आपके सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है ये बताना है आपने। पहला, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इसमें बताया गया है, मेकिंग सिटीजन्स चार्टर इफेक्टिव, इवॉल्विंग एंड इफेक्टिव पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम, या फिर एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंस प्रोन एरियाज। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? इवॉल्विंग एंड इनइफेक्टिव पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम। पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम जो है इनइफेक्टिव नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। ये कहा है आपके 12th रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC, जो कि आपकी सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थी। तो बाकी चीजें मेरे को फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी गवर्नमेंट के यहाँ पे फंक्शंस क्या रहेंगे ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और सिटीजन चार्टर जो है उसको इफेक्टिव यहाँ पे बनाया जाए उसके बारे में बात करी गई है। और एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंसेस प्रोन एरिया, यानी कि जो आपके ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनका एनालिसिस भी करना है और आइडेंटिफिकेशन भी करनी है उन एरियाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज 15th रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC डील विद? 15th रिपोर्ट किस चीज से डील करती है? ये लास्ट रिपोर्ट है हमारी, ठीक है। लास्ट रिपोर्ट किस से डील करती है ये बताना है आपने। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नेंस, पब्लिक ऑर्डर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है आपका 15th रिपोर्ट में, लोकल गवर्नेंस आ गया आपका 6th रिपोर्ट में, आपका पब्लिक ऑर्डर आ गया आपका 5th रिपोर्ट में। ओके, तो दिस इज वेरी क्लियर नाउ। बाकी सभी रिपोर्टें आपने याद करनी है, जितनी कर भी रिपोर्ट्स है सभी को आपने याद करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 रिपोर्ट्स आर देयर, यू हैव टू लर्न देम ऑल, क्योंकि वहाँ से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बनते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, ठीक है। सो अगेन बता रहा हूँ आपको, ये आज का लेक्चर था तो फिर से बता रहा हूँ आपको कि डू इट नाउ, देयर इज नो टुमारो। जल्दी से ले लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। एज यू ऑल नो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द कंटेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत कम जगह जिसको जो है पूरा किया जाता है इस कंटेंट को। तो आपको पहली बार यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो दिस इज अ बिग थिंग फॉर यू इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी यहाँ पे 30 to 40% जो है सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है, आई थिंक मोर देन दैट। तो उसको वो भी यहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस में लेना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। तो बेगी 10 आप यूज़ कर सकते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 8th of August, ओनली 3 days टू गो। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है,
आपके लिए। तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या क्या मिलने वाला है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 एक्सेस मिलेगा आपको अनलिमिटेड, ठीक है। तो अनअकैडमी पे आइए, फॉलो करिए, कोर्सेज यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, और स्पेशल क्लासेस में आना ना भूलिएगा। स्पेशल क्लासेस डेली होती है हमारी, ठीक है, 10 AM, तो यहाँ पे आप बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे करने या थर्सडे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल चल रही है हमारी ट्यूसडे टू फ्राइडे, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, आपकी सजेशन भी उसमें आप हम ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सही लगा। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जैसे भी जो भी प्लान आपको सही लग रहा है वहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आई विल रेकमेंड दिस, ठीक है। तो एक और चीज़, टेलीग्राम चैनल है हमारा UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि चैनल का नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का, वैसा ही नाम आपका है टेलीग्राम चैनल का। तो वहाँ पे जाइए, जुड़िए, ठीक है। वहाँ पे आप क्या है सजेशन दे सकते हो कौन से टॉपिक पे आपने यहाँ पे वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी अनअकैडमी की टी-शर्ट के साथ एक प्रोफाइल पिक लगी होगी, मेरी पिक लगी होगी उस टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ज्वाइन करिए। वहाँ पे 360+ हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे आइए, ज्वाइन करिए। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे हमारे जो भी हमारे यहाँ पे चैनल में लेक्चर्स होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर, तब तक बाय बाय, टेक केयर। तो नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी लेके आऊँगा टुमारो, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक बाय बाय, टेक केयर।